लगातार 10 वर्ष तक इस हरियाणा प्रदेश को कांग्रेसियों ने लूटने का काम किया था। अब पिछले 11 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को लूटने में लगी हुई है। मैं लाखों की संख्या में आज यहां पहुंचे युवाओं से अपील करता हूं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से प्रेरणा लेते हुए आप सभी युवा इन लुटेरे बीजेपी और कांग्रेस के सबक सिखाने का काम करेंगे। अन्याय करना भी अपराध है और साथियों अन्याय श्रेणी में आता है। नरवाना की धरती में युवा इनेलो पार्टी से जुड़ करके बीजेपी की सरकार द्वारा युवाओं के साथ किए जा रहे शोषण के खिलाफ अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हरियाणा का युवा पूरे देश में सबसे ज्यादा मेहनती और काबिल है, लेकिन भाजपा की सरकार ने 11 साल में हरियाणा के युवाओं को गर्त में धकेलने का काम किया है। लगातार 11 वर्षों से जब से भाजपा की सरकार इस प्रदेश में बनी, तब से हरियाणा के युवाओं का कहीं ना कहीं भरोसा इस सरकार से उठने का काम किया। साथियों, मुझे अच्छी तरह से याद है जब कुरुक्षेत्र के लोकसभा का चुनाव हो रहा था, मैं हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के एक एक गांव में जाकर के आया था, जहां पूरे कुरुक्षेत्र जिले में कैथल जिले के एक गांव में गया। मैंने वहां जाकर के लोगों से खुल करके पूछा कि आपके गांव की मीटिंगों के अंदर युवा नजर नहीं आ रहा, युवा कहां चला गया। लोगों ने मुझे बताया कि सरकार से विश्वास और भरोसा उठ गया, युवा हताश हो गया। मजबूर होकर के युवाओं ने अपनी जमीनें बेच करके विदेश का रुख अपनाने का काम किया। हजारों लाखों की संख्या में ऐसे युवा विदेश में गए जिन्हें वीजा नहीं मिल रहा था। आज आप इस बात का संकल्प लेकर के जाएं कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपनी युवाओं की अपनी सरकार हरियाणा प्रदेश में नहीं खड़ी कर रहेंगे। अपनी सरकार बनाने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की जब सम्मान की पेंशन सरकार काट रही थी, कई बुजुर्गों को सरकार अपमानित करने का काम कर रही, चौधरी देवीलाल ने सम्मान पेंशन दी थी। आज हमारी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आज सरकार में बैठे लोग हमें अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप लगा करके हमारी पेंशन काटी जा रही है। अगर आप सही मायने में चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हो, उन लोगों ने मुझे खुल करके बुजुर्गों ने कहा कि फिर आप हमारी लड़ाई लड़ो। मैंने उन बुजुर्गों से भी सामने से खुल करके पूछा कि अगर मैं आपकी लड़ाई में आपकी अगुवाई करूं तो क्या आप लोग मेरे साथ खड़े होकर के सरकार को मजबूर करने का काम करोगे? लोगों ने मुझे विश्वास और भरोसा दिलाया कि जो फैसला तू लेगा हम तेरे साथ खड़े हो जाएंगे और हर हालत में तब तक उस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक बुजुर्गों के साथ न्याय नहीं हो जाएगा। मैंने तुरंत पार्टी के साथियों की एक बैठक बुलाई हिसार में 3 तारीख को, और बैठक बुला करके मैंने सब साथियों से विचार विमर्श किया कि हमें अपने बुजुर्गों को सम्मान पेंशन फिर से कैसे बहाल कराई जाए, कैसे इनका सम्मान फिर लौटाया जाए। सब साथियों ने कहा कि 20 तारीख को हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का सेशन है और हमें उसी दिन 20 तारीख को जाकर के हरियाणा प्रदेश की सरकार का घेराव करना चाहिए, विधानसभा का घेराव करना चाहिए, गवर्नर को मेमोरेंडम देना चाहिए और सरकार को इस बात के लिए बाध्य और मजबूर करना चाहिए कि सरकार अपना फैसला वापस ले। साथियों, हमने 20 तारीख का दिन तय कर दिया
हजारों बुजुर्गों का मेरे पास फोन आया, जगह जगह से बुजुर्ग कह रहे थे हमें केवल और केवल एक दिन के लिए आना है या कोई लंबे समय तक इस बात को लेकर के लड़ाई लड़नी है। जब मैंने हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों के पास ये संदेश भेजा कि हमें इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, आप अपने साथ के अंदर 2-2, 4-4, 5-5 ड्रेस लेकर के आए। ये बात जब सरकार के कान तक पहुंची तो हरियाणा प्रदेश की इस गूंगी बहरी सरकार को अपना निर्णय बदलने पे मजबूर होना पड़ा और 12 तारीख के दिन 8 दिन पहले जो ये कह रहे थे हमने किसी की पेंशन काटी नहीं, उनकी तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई और जगह जगह डिप्टी कमिश्नर को यह हिदायत दी गई, डिपार्टमेंट के लोगों से कहा गया कि 13 तारीख तक हर व्यक्ति के खाते के अंदर जिस किसी की पेंशन रुकी है, कटी है, उनके खातों में तुरंत पेंशन का पैसा भेजा जाए। और जब मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने जो 200 रुपए बढ़ाने की बात कही थी वो पैसा भी दिया जाए, तो सरकार को वो 200 रुपया भी फिर साथ के साथ डालने पे मजबूर होना पड़ा। आज साथियों, प्रदेश के हालात फिर उसी तरह के हैं। ये सरकार लगातार किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को, व्यापारी को, नौजवान को परेशान करने पे तुली हुई है। आज गरीब आदमी के सामने दिक्कत और कठिनाई खड़ा करना चाहती है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप इस सरकार के द्वारा काटे गए जो पीले कार्ड हैं, जिनकी संख्या 12 लाख से भी ज्यादा है, सरकार ने जब पीले कार्ड बनाए थे तो केवल उन लोगों की सहानुभूति और वोट लेना चाहते थे। अब उनके ऊपर अलग अलग तरह की शर्तें लगा करके गरीब आदमी को उस पीले कार्ड से इन्होंने दूर करने का काम किया है। मैंने अब पिछले दिनों इस 23 तारीख की तैयारी के लिए जब 90 साथियों की जिम्मेवारी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगाई, जब हमारे 23 पार्टी के बड़े नेता अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों से मिले, निमंत्रण दिया, तब 2 बातें पूछने के लिए इनके साथ मैंने बातचीत करी थी। मैंने सब साथियों से कहा था कि एक तो राज्यसभा का चुनाव आ रहा है और दूसरा पीले कार्ड काटे जा रहे हैं, तीसरा हमने युवा सम्मेलन रखा है जहां आप युवा सम्मेलन के लिए निमंत्रण दो, न्योता दो, वही आम जनता से, आम लोगों से ये पूछ कर के आओ कि जो पीले कार्ड काटे गए हैं, ये पीले कार्ड क्यों काटे गए, क्यों बढ़ाए गए, इन सब बातों की जानकारी लो और जिनके पीले कार्ड कटे उनसे पूछ करके आओ कि जैसे बुजुर्गों की पेंशन के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक बड़ी भूमिका निभा करके बुजुर्गों को जो सम्मान फिर से दिलवाने का काम किया है। चौधरी देवीलाल ने हमेशा कमेरे वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को जब कभी भी सरकार ने उनकी अनदेखी करी, उनके साथ जब तक न्याय नहीं हो जाता था तब तक उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया करते थे। हमने भी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाना है। हम नहीं चाहते कि हरियाणा प्रदेश के गरीब आदमी को सरकार में बैठे लोग सताने का काम करें, अपमानित करने का काम करें। इसके लिए हमें गरीब को हक दिलवाने के लिए चाहे कोई भी बड़ा फैसला लेना पड़े, कोई भी बड़ा आंदोलन चलाना पड़े, कोई बड़े से बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, अगर जिन लोगों के पीले कार्ड कटे हैं वो आपकी इस बात से सहमत हों, अगर आपसे वो ये कहे कि आप जो फैसला लोगे हम आपके साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन गरीब लोगों के पीले कार्ड काटे गए हैं, क्या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता को उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? आप बोल के बताओ, लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? जहां